नमस्कार। फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हमारी ये जो क्लास है ये हीट ट्रांसमिशन की है। इससे पहले जो हमने क्लास जो वीडियो अपलोड किया था स्पेसिफिक हीट और थर्मोडायनामिक, दो वीडियो हम ऑलरेडी हीट से संबंधित अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। और ये वीडियो बीएससी पार्ट 1 इंटर और कंपटीशन के जो छात्र हैं, खासकर जो टेक्निकल जो कंपटीशन में पोस्ट होती हैं वहाँ पर जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को मैंने पूरा एक बेसिकली ट्रिक और वो कॉन्सेप्ट बेस समझा है। कंपटीशन वाले जो छात्र हैं इसको कम से कम 2-3 बार देखिए और देखने के बाद एक अपना नोट्स बनाइए। हर जवाब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात छिपी हुई है। हर जवाब में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो समय के अभाव को देखते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि पूरा वीडियो मैं रिटन में नहीं दे सकते बोर्ड पे, क्योंकि हमारे पास टाइम की बाउंडेशन होती है। लॉन्ग वीडियो को तुम लोग देखते नहीं हो, तो हम पूरा वीडियो इसको एक्सप्लेन करेंगे और उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे जो आप अपने आसानी से नोट्स को बना सकें। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड किताब में कहीं ना कहीं कोई टॉपिक दिया होगा, उसको आप आसानी से पढ़ लें। लेकिन इस वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता पड़ जाएगा। आप चैप्टर में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, बात करते हैं हम हीट ट्रांसमिशन। हीट ट्रांसमिशन का जो बेसिक सा मतलब है वो है ऊष्मा का संचरण। संचरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर हीट को पहुंचाना। ये हमारा संचरण का बेसिक मतलब है। संचरण बोले तो क्या है कि हीट को एक कण से दूसरे कण में पहुंचाना या एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना या रॉड के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचाना। डिफरेंट टाइप वर्ड हैं इसके हीट ट्रांसमिशन के। बेसिक मतलब ये है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हीट को पहुंचा रहे हैं। तो जब हम हीट को ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें माध्यम की ज़रूरत होती है, कहीं पर माध्यम की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर कि हीट ट्रांसमिशन कितनी तरीके से हो सकती है। तो जैसे हम देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि पहला पॉइंट है ऊष्मा का संचरण। ये चैप्टर का ही नाम है, वीडियो का ही नाम है। ऊष्मा का संचरण यानी हीट का प्रोपोगेट कराना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब बात आती है चालन। हीट हमारी 3 तरीके से ट्रांसमिशन होती है, कंडेंसन, कन्वेक्शन और आपका रिडक्शन। तो पहला टॉपिक है हमारा कंडेंसन। कंडक्शन में क्या है? चालन। इसमें होता क्या है कि हीट के जो हमारे जो मटेरियल के जो कण हैं वो कहीं पर स्थानांतरण नहीं होते। मटेरियल का कण यथावत स्थान पर रहेगा लेकिन हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। दैट मीन्स क्या है कि हम चालन की बात करें तो चालन सॉलिड वस्तु में होता है। जैसे मान लो ये आपकी बात कर रहे हैं एक रॉड की। किसकी बात कर रहे हैं? एक रॉड की। एक रॉड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये इससे सटे हुए हैं। जब ये सटे हुए हैं या इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम है, दैट मीन्स इसका हम कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट है। और हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको हीट दे दी। जब हमने यहाँ पर इसको हीट दे दी तो ये पार्टिकल को ही ऊष्मा मिली,
लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचाएगा? तो ये पार्टिकल में पहले एनर्जी जाएगी, फिर इस पार्टिकल में ऊष्मा आएगी। कहने का मतलब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि हीट का ट्रांसमिशन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसमिशन करने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीट का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो उसी के कायदे के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए, ये पोस्टुलेट में ऊष्मा थी और इस पोस्टुलेट में ऊष्मा आ गई, लेकिन पोस्टुलेट है जो कण है आपका, वो यथावत स्थान पर है। तो कहने का मतलब हम यहाँ कहेंगे कि कंडेंसन में कण का स्थानांतरण नहीं होता। वन पार्टिकल टू एन अदर पार्टिकल हीट का ट्रांसमिशन होता है, न कि एक पार्टिकल का ट्रांसमिशन होता है। तो पहला संचरण में एक स्पेशलाइजेशन क्या हुआ कि इसमें कण का ट्रांसमिशन नहीं होता, कण का स्थानांतरण नहीं होता। एक कण से दूसरे कण में हीट का वो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। समझे बात? तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, किताबों में डिफरेंट प्रकार से संचरण की डेफिनेशन दी है। चालन की बहुत प्रकार से डेफिनेशन दी है, वो आप कंफ्यूज करेंगी। आप समझिए, स्पेशलाइज बात यही है कि चालन के अनुसार कंडेंसन जो है उसमें कण का संचारण नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि हीट का स्थानांतरण होता है, हीट का संचरण होता है एक पोस्टुलेट से, एक कण से दूसरे कण में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संवहन। हीट हमारी ट्रांसफ़र यहाँ पर भी हुई, ट्रांसमिशन हीट का ही यहाँ पर हुआ और हीट का ही ट्रांसफ़र हम वो यहाँ कर रहे हैं, यानी हीट का ही इसमें हुआ, हीट का ही इसमें कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? संचरण के अंदर कण का ट्रांसफ़र होता है, जो कण है उसका स्थानांतरण होता है। हीट के साथ साथ कण का भी स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार्टिकल जाएगा। कहने का मतलब जिस मटेरियल में हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हीट का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसमें एनर्जी गैप होगा और एनर्जी गैप के थ्रू हमारा पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और वहाँ पर हीट को जनरेट कर देगा। जैसे प्रैक्टिकली तौर पे हम यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लो ये आपका कोई एक रॉड है, इसके अंदर ये पार्टिकल है। हुआ क्या कि जैसे ही हमने हीट यहाँ पर एक ऊष्मा यानी टेम्परेचर को बढ़ाया, जब इसको हमने गर्म किया, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया कि जब भी हम चाहे तो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हम ट्रांसमिशन को जैसे वो टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे, वेरी करेंगे, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे तो पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो आपका जो मटेरियल है वो किस प्रकार का है। मटेरियल के अंदर एनर्जी गैप है, एनर्जी बैंड गैप है या नहीं है। जब तक एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा, आपका पार्टिकल यथावत स्थान पर रहेगा। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप है। तो ये पार्टिकल में जैसे हीट जाएगी, बढ़ेंगे, ये दैट मीन इतना एरिया इसका गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसके पार्टिकल एक दूसरे में कोलाइड करने लगेंगे। कोलाइड करेंगे तो पार्टिकल क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ये पार्टिकल उठ के यहाँ आ जाए तो क्या करेगा, इन दोनों को गर्म कर देगा, ये है ना, तब भी एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ। तो डिफरेंस है कंडेंसन और कन्वेक्शन, इनमें मेजर डिफरेंस है। कंडेंसन के अंदर पोस्टुलेट का ट्रांसफर नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि कन्वेंशन के अंदर पार्टिकल का स्थानांतरण होता है। बहुत मेजर डिफरेंस है। लोग डेफिनेशन याद करते रहते हैं बच्चे, लेकिन उसको समझ नहीं पाते वो चीज़ क्या है। तो दैट मीन्स ये प्रैक्टिकली मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए और किसी भी प्रकार से आप इसको कॉपी पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका विकिरण, रेडिएशन। इसमें क्या है, हाँ एक बात और है कि इन दोनों में मीडियम की ज़रूरत है। इसमें भी मीडियम होता है और इसमें भी मीडियम होता है। भाई पोस्टुलेट जहाँ कण रखे हुए हैं वो मीडियम है, लेकिन इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है।
इसमें मीडियम की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्या इसमें क्या होता है कि हम किसी भी सरफेस पर जब हीट को हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी है, जो आपकी ऊष्मा है, वो तरंग के रूप में निकलती है। किस में निकलती है? तरंग के रूप में निकलती है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में निकलती है। कहने का मतलब ये आपका कोई एक सरफेस है और इस पर हमने यहाँ पर एनर्जी को डाल दिया, टेम्परेचर हम यहाँ से डाल रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद क्या होगा? इसमें से ऊष्मा निकलने लगेगी जो वैद्युत तरंग के रूप में काम करेगी। किसके रूप में काम करेगी? वैद्युत तरंग के रूप में काम करेगी और अदर मीडियम पे वो गिर जाएगी और इस मीडियम को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। भाई देखिए, हमारा इस वीडियो के अंदर जो बेसिक मतलब है वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हम हीट को ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर हीट आई और हीट आने के बाद इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसमें से रेडिएशन निकला और रेडिएशन निकला एक तरंग के रूप में, वो दूसरे पार्टिकल पे जाके पड़ा और उसने उसको गर्म कर दिया। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो तीन हो गई, तीन डेफिनेशन है। एक कंडेंसन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन मेजर डिफरेंस हैं। फिर से समझ लीजिए, कंडेंसन के अंदर पार्टिकल का ट्रांसमिशन नहीं होता, कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल का ट्रांसमिशन होता है। कंडेंसन में भी मीडियम की ज़रूरत होती है, कन्वेक्शन में भी मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडिएशन में पार्टिकल का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ना ही इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, बल्कि इसकी जो ऊष्मा है वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी टेम्परेचर आपका कन्वर्ट हो गया विद्युत तरंग के रूप में। जो आपने यहाँ पर जो हीट दी थी, जो टेम्परेचर दिया था, वो टेम्परेचर आपका विद्युत तरंग के रूप में कन्वर्ट हो गया, वो ऊष्मा आपकी विद्युत तरंग के रूप में कन्वर्ट हो गई और दूसरे स्थान पर पहुँच गई। तो दैट मीन्स ये आपके डिफरेंट तीनों आपके ट्रांसमिशन रहे। यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हीट ट्रांसमिशन करने का तरीका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम समतापी पृष्ठ। क्या होता है समतापी पृष्ठ? आइसोथर्मल सरफेस। कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, यानी कोई भी पृष्ठ एक सिंगल कण का नहीं होता। पृष्ठ के अंदर बहुत सारे कण होंगे। हर एक कण का, किसी भी सरफेस का प्रत्येक कण का टेम्परेचर, ऊष्मा, टेम्परेचर कह लो चाहे ऊष्मा कह लो, उसको एक समान हो, यानी ताप हर एक कण का एक समान होना चाहिए। ऐसे पृष्ठ को हम समतापी पृष्ठ कहते हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ बताते हैं क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका कोई पृष्ठ है, इसके अंदर मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है। हमने यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया 100 और यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया 20 एक्स-रे का, तो दैट मीन्स ये पृष्ठ तो एक ही माना जाएगा, लेकिन इसको समतापी नहीं कह सकते। समतापी की डेफिनेशन कहते हैं तो समतापी का मतलब क्या है? पूरे पृष्ठ के अंदर प्रत्येक पार्टिकल का टेम्परेचर समान होना चाहिए। दैट कॉल आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस क्या है कि दिए हुए सरफेस के प्रत्येक कण का टेम्परेचर समान होना चाहिए। ऐसे सरफेस को हम आइसोथर्मल सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ताप प्रवणता। क्या है? ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है? देखिए, हमने दो समतापी पृष्ठ लिए। क्या लिए? दो समतापी पृष्ठ लिए और प्रत्येक, जैसे दो समतापी पृष्ठ हैं तो एक पृष्ठ का कुछ ऊष्मा है और दूसरे पृष्ठ की कुछ है, लेकिन अपने आप में जो पृष्ठ है वो समतापी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख लें, यहाँ पे बात करते हैं कि एक पृष्ठ हमारा ये हो गया और दूसरा पृष्ठ हमारा ये हो गया। इसका टेम्परेचर है θ1 और इसका टेम्परेचर है θ2, लेकिन ये जो पृष्ठ हैं वो अपने आप में समतापी हैं, आइसोथर्मल है। अपने आप में तो आइसोथर्मल है, लेकिन इन दोनों पृष्ठों का टेम्परेचर वो ऊष्मा अलग अलग है। इस स्थिति में जो इसमें ऊष्मा का संचरण है वो इन दोनों की बीच की गैपिंग पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब हम बात करें ताप प्रवणता की तो θ2 माइनस θ1, कहने का मतलब हाई ऊष्मा है इसके अंदर, उसमें से लोअर ऊष्मा वाला घटा दीजिए, अपॉन
इन दोनों के बीच की दूरी मान लें dx। क्या मान लें? dx अपॉन dx। ये आपका क्या होता है? ताप, इसको आप कहेंगे ताप प्रवणता। क्या कहेंगे? ताप प्रवणता। तो ये जो हमने यहाँ पर आपको जो पॉइंट डिस्कस कराए हुए हैं, आप इसको जब नोट्स बनाएंगे तो ये आपको लग रहा है वीडियो बहुत छोटा है, 15-20 मिनट का है, लेकिन आप जब इसको नोट्स बनाने बैठेंगे और इसको पुश कर करके जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो इस पर ज़रूर हर एक लाइन में 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक लाइन में बेसिकली क्या है कि जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उनको छोटी छोटी बारीकियां पूछी जाती हैं, और वो चीज़ें तभी आती हैं जब आपको उसका बेस क्लियर होगा। तो ये हमने जो आपको टॉपिक कराए हुए हैं इनको आप पढ़िए और वीडियो को पूरा पुश कर देखिए। तो और यहीं से आपका बीएससी जो पार्ट 1 है, बीएससी पार्ट 1 में इसका एक पूरा चैप्टर है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि हीट ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं? हीट ट्रांसमिशन कितने प्रकार से हो सकती है? हीट ट्रांसमिशन पर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। हीट ट्रांसमिशन का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है? ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ये मेरा एक्सप्लेन और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हुआ है तो प्लीज़ इसको अपने छोटे बहन भाई जो आपके इंटर, बीएससी पार्ट 1, इवन 10 और कंपटीशन के जो भी बच्चे हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम लोग जो भी मेहनत करते हैं उसे हम तुम लोगों से कुछ नहीं मिलता, मात्र आप लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए, जिससे हम लोगों का रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन बढ़ता रहेगा। तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। और इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे एक पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 7500107951, इस पे आप अपनी समस्या को लिख के डालिए। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिला तो इससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। आप अपनी समस्या को हमें शेयर करेंगे तो हम लोग उस पर मेहनत करके एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपसे ही और सारे बहन भाइयों को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू।